Kadife yastığım yok, odana bastığım yok. Kitaba el basarım senden başka, aman senden başka kimsem yok. Aman yolla İstanbul'a yolla, haydi yolla Beyoğlu'na yolla, yolla, yolla yar yolla. चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। वाह, Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı silesini felek misali. Sil yazımızı kursar bizi, çarptı silesini felek misali. Mevlam gör bizi. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gitti, bu ne devrandır. Dünya gözümde Kerbeladır, Allah'tan bulasın. मुख्तार, हाँ, आप बहुत अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप बच्चे। सब लोग भी बहुत अच्छे हो। आज तो मजा ही आ गया। Kavrasın baksın, yıkılsın taksın. Yalvardım yakardım, yol bulamadım. Ah olmasa. बहको मत, हम यहाँ मेहमान हैं। कौन? मैं तो गा रहा हूँ। Evirdim çevirdim yaranamadım. एक मिनट आया। Dayandır halim. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gitti, bu ne devrandır. Dünya gözümde Kerbeladır. धीरे, तुम सबको शर्मिंदा कर रहे हो। इसने कुछ ज्यादा पी ली है, चढ़ गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खाना लाजवाब है। शैतान की बेटी, वो केचप देना जरा। तुमने अब पीना भी शुरू कर दिया। ये एक्साइटमेंट है, तुम्हारी वजह से पी रहा हूँ, नहीं तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। एक्साइट होने के लिए कुछ बचा है क्या? वाह लॉयर साहिबा, कितने साल बीत गए, प्यार में कुछ पता ही नहीं चला। धीरे, किसी को हमारा अतीत बताने की जरूरत है क्या? माफ करना। Kararsın bahtın, yıkılsın tahtın. Yalvardım yakardım. मुझे जाने दीजिए, मुझे अब जाना होगा। पर अभी तो शाम हुई है, अभी जाना है। मुझे जाने दीजिए। गुड इवनिंग। शुक्रिया। तुम इतनी रात में अकेली कहाँ जाओगी? हम तुम्हें ले चलते हैं। अरहान ने पी नहीं है, ये ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम ले चलेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ रुको, मुझे जाने। शैतान की बेटी, मैं तुम्हें इस वीराने में अकेले नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? बहस मत करो। मुख्तार बाबा, सभी अच्छी चीजों का अंत होता है। चलिए अलविदा लेते हैं। पर अभी जाना जरूरी है, मैं अभी आपको नहीं जाने दे और सकता। क्या, खाना पीना बचा है? अरे अरे, सच में जाना पड़ेगा। मैं माफी चाहती हूँ। गुड इवनिंग। अरे ऐसे नहीं जाओ बुराक, मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल, हम जरूर नहीं, आएंगे। इतना लजीज खाना लगवाया है।
कम से कम कुछ खाकर तो जाओ। नहीं मुख्तार भाई, बस हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। गुड इवनिंग, फिर आइएगा। चलिए हम भी चलते हैं मुख्तार भाई, बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे। देखो इसे, हमें सालों में एक बार अपनी बेटी की जरूरत थी। ना तो इसने मुझे कॉल बैक किया और ना ही इसने मेरा फोन उठाया। इंजी चिल्लाओ मत, मेरा सर दुख रहा है। माँ शायद उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो दीदी आपका कॉल क्यों नहीं उठाती? ज्यादा भोली मत बनो शीरीन, वो कॉल काट रही है बार बार और यहाँ मेरी जान जा रही है। जब माँ अपनी बेटी को कॉल करे तो उसे फोन का जवाब देना चाहिए ना। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम्हें यही सिखाया है मैंने? हाँ। चिल्लाओ मत इंजी, चिल्लाओ मत। देखो एक मुश्किल आई है, मैं कोई रास्ता देखता हूँ। तुम पहले अपने इस शोर को तो बंद करो मेरी जान। हाँ ठीक है जान, अब तुम शांत रहो। मैं अब नहीं चिल्लाऊंगी, धीरे से बोलूंगी। क्या हुआ, आपका सर दर्द गया क्या? नहीं नहीं गया और जाएगा भी नहीं जब तक इसे काट न दूं मैं। हाँ बाबा आइए आपको एयर मसाज देती हूँ। ईयर मसाज क्या है? माँ आपको एयर मसाज नहीं पता? इंसान का सबसे इमोशनलेस ऑर्गन उसका कान होता है, तो ये थक जाता है, समझी? तो मसाज से आराम मिलेगा ना कान को। आइए बाबा। मत करो ऐसा, मत करो मेरी बच्ची। मेरे कान अच्छे हैं, मैं खुद ठीक कर लूंगा। जाओ जाकर पानी लेकर आओ, जाओ जाओ पानी लेकर आओ। सारे फन्ने खा बन रहे हैं। तुम अपने नए जॉब में सब ठीक से कर रही हो? हाँ बाबा कर रही हूँ, पर वो मुझे ज्यादा काम नहीं दे रहे हैं, तो मैं चीजें अच्छे से सीख रही हूँ। शिरीन कान खोल के मेरी बात सुनो। काम अच्छे से करना, किसी से लड़ना मत, किसी को गुस्सा मत दिलाना, समझे? तुम जॉब से निकाली मत जाना। हमारा क्या होगा कुछ पता नहीं है, समझे बेटा? नहीं बाबा मैं अच्छे से काम करूंगी, पर वो मुझे काम तो दें। जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ बोलते शिरीन ये मत करो वो मत करो, मुझे समझ नहीं आता क्यों। पता नहीं क्यों। पर कुछ अच्छा हुआ है। एक एक्टर और सिंगर है हकान इमरान, मुझे उसकी असिस्टेंट बनाया गया है। उसके घर में कुछ घंटों के लिए उसकी नोट संभाल रही थी। उसके घर पर? हाँ उसके घर पर। वहाँ वो हकान, वीडियो मिक्सिंग डेस्क से मुराद और चैनल के ड्राइवर अली और उसकी माँ भी थी। बहुत भीड़ थी वहाँ, बहुत ज्यादा। देखो शिरीन, तुम्हें साफ साफ बता दूं, अब से तुम किसी के घर पर नहीं जाओगी मेरी बच्ची। अगर उन्होंने तुम्हें काम पर रखा है तो तुम्हारा एक ऑफिस है, उन्हें तुम्हें वहाँ पर काम करने देना चाहिए। कह दो उन्हें मुझे गुस्सा ना दिलाएं। अरे माँ वो मुझ पर अटैक थोड़ी कर देगा। अरे माँ तुम्हें अब एक नौकरी क्या मिल गई, तुम हमसे ऐसे बात करोगी? मतलब वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। शिरीन ज्यादा बड़बड़ाओ मत और अपनी माँ के साथ जबान मत लड़ाओ। मैं एक दिन मर जाऊंगी, शिरीन फिर तुम सबको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। लड़ते रहते हैं। इस लड़की ने अभी तक फोन नहीं उठाया है। अगर कोई और होता तो 62 कॉल्स देखकर उसका दिल थम जाता। बिना बात के कमी मुझ में ही नजर आती फौरन है। कॉल बैक करता और कहता माँ क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों परेशान हो? शुक्रिया। Şimdi mesela faizle ilgili böyle bir şey beklenti vardı ama bu beklenti %50 civarındaydı. Bunu çok मामा क्या है ये? yani 11 बच्चे को ये पसंद है। bir kez उसे daha पसंद है पर आप हर रात इसे देखते हो। oluyor. Bu bir. İkincisi Ekim'de başlatıyor bilanço küçük operasyonu. Daha da önemlisi gelecek yıl 3 kez faiz artışı beklentisi var. Yani Fed bütün bu şeye rağmen
कोई भी हमसे हमारी मेहनत, हमारे सपने और वो जगह जो हमने कड़ी मेहनत से बनाई है उसे नहीं छीन सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे अरे क्या हुआ? किसका मैसेज आया है? मुझे देखने दो। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? कोई बुरी खबर है क्या? नहीं बेटे, बुरी खबर नहीं है, ये अच्छी खबर है। कभी कभी अच्छी खबरें भी उदास करती हैं। हम उदास होते हैं क्योंकि दुनिया में अभी अच्छे और भले लोग मौजूद हैं। कभी कभी जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अरे कैसे? अच्छे और भलाई से कोई कैसे दुखी हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। क्योंकि तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होती, क्योंकि तुम्हें कोई आस नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा बुरा सोचते हो। केमाल, तुम फिर से अजीब बातें कर रहे हो। कमाल, देखो, सुबह जल्दी उठो और जाकर अपनी चीजों की हिफाजत करो। अगर वो औरत ये सब कर सकती है, अगर वो अपना सर ऊंचा रख सकती है, तुम भी उसका साथ दो। वो औरत तुमसे बेहद प्यार करती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। इडियट, तुम्हें उससे प्यार है? नहीं, जब तुम सपनों के आसमान से हकीकत की जमीन पर आओगे तब देखते हैं तुम्हारी पार्टनरशिप कितने दिन चलती है। तुम बात की फिक्र बाद में करना, ये वक्त तुम्हारे काम की हिफाजत करने का है। ठीक है, मुझे यहाँ लाने का शुक्रिया। नंबर 105 प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू मैम। अब तुम चले जाओ और सबको इंतजार मत करवाओ। हम भी यहीं रुक रहे हैं। गुड नाइट। गोलू है, गोलू है। ओह, तो आप इस भगोड़े बेटे को पनाह दे रहे हैं? घर बिक चुका है और दुकान भी चली गई है। क्या? मकान मालिक हमें निकाल रहे हैं और तुम यहाँ चाय, बिस्किट और टीवी देख रहे हो? बेवकूफ, जरा भी फिक्र नहीं है। घर बिक गया है? लड़की चुप रहो, यहाँ पे भी मुसीबत आई है। क्या हुआ मामी? क्या हसन ने प्रिंसिपल को लग्जरी कार बेचते पकड़ लिया क्या? आपको उस कार के बारे में कैसे पता? ये क्या बोल रहे हो? बाबा, ये हमारे बीच का मजाक है। रुको, ये बोल रही है कि घर बिक गया है। कैसे बिक गया है? क्या हुआ? ये वाला मैटर बड़ा और पेचीदा है, पहले आप बताओ। एक मिनट, घर बिक गया क्या? मेरी जान, हमने तुम्हें बताया नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना, जब निसंतासी में घर तैयार होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हम वहाँ से सूटकेस लेकर चले जाएंगे। कोई भी ये घर नहीं खरीदेगा। हाँ, इस बात का क्या हुआ? अब वो लोग आकर घर का टूर कर गए, फौरन खरीद भी लिया। अब क्या होगा? रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा। हाँ, उदास मत होइए मामा जी, क्या होगा? अब तो हम 2 महीने में शॉपिंग मॉल में दुकान खोलेंगे, एडवर्टाइज भी करेंगे। क्या होगा? मस्त दुकान खोलेंगे। खाइए खाइए, क्या प्रॉब्लम है? मजे से खाइए। कमाल की कैफे में पार्टनरशिप फेल हो गई है। मिसेस बानू के बाबा ने इज्जत को लेकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा तुम कितने पैसे लेकर पार्टनरशिप करोगे, और फिर कमाल को निकाल दिया। मालिक, बिना बात जाने तुम्हें इतनी सारी खबर कैसे मालूम हुई? बताओ मुझे। अरे मैं वो दरवाजे पर साफ टॉवल रख रही थी और फिर उस वक्त कमाल अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था। जानते हो ना, बिल्डिंग पुरानी है, दीवारें भी बहुत पतली हैं। क्या है ये मामी? ओ मेरे भैया। ठीक है, सुलझा लेंगे इसे किसी तरह। शहर को ये सब पता है क्या? खबर है उसे? नहीं पता, वो फोन नहीं उठा रही है। हाँ, उसकी भी अलग प्रॉब्लम्स है। उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वही बुराक वाली प्रॉब्लम्स उसकी सारी। मतलब हद होती है यार। रुको भाईजान। ठीक है, बस करो यार, यही सब देखना होता है क्या? भैया घर आ जाना। कब तक ये चाय बिस्किट खाते रहोगे? चलो ना घर। मैं नहीं आऊंगा। अभी चल।
तुम्हें शायद कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। मेरे रब मदद कर, मैं अब क्या करूंगी? मुझे ये कर नहीं था। मेरे रब मदद कर। मेरे रब मेरी मदद कर। बुराक, तुम रो रही थी? चलो अंदर चलते हैं। चलो आकर बैठ जाओ। क्या हुआ है सहर? सहर, साफ जाहिर है कि तुम किसी परेशानी में हो। तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तुम्हें पता है ना जान? क्या हम कुछ देर ऐसे ही बैठ सकते हैं बिना बात किए? ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों थक गई हो? प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। बस ऐसे बैठते हैं, मैं किसी को नहीं बता सकती। सब चाहते हैं कि मैं मजबूत रहूं, पर मैं थक चुकी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सहर। यहीं हूं जब भी तुम चाहो, हमेशा। तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन मैं अब यहां हूं।
तुम मुझे सब बता सकती हो, बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सहर, मैं तुम्हें इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकता। तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसी क्यों बन गई हो? हाँ? मुझे नींद आ रही है, प्लीज तुम जा सकते हो। तुम्हें किसने इतना बेचैन किया है? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? मुझे सच में नींद आ रही है, प्लीज जा सकते हो, प्लीज। हम इतने से पैसों में नई जगह नहीं खोल सकते, सब खत्म हो गया। पता नहीं और कितने महीने वो हमें यहाँ रखेंगे। या मेरे रब, प्लीज कोई रास्ता दिखा। इंस्टॉलमेंट से जो कर लिया है उसे बेच सकते हैं, शायद उसके 50 या 60 हजार लिराज मिल जाए। पर इंस्टॉलमेंट्स खत्म होने से पहले घर बेच सकते हैं क्या? नहीं क्या इनसे मुस्तफा, मुस्तफा, नहीं मारा, मुस्तफा क्या हुआ? मुस्तफा, मुस्तफा जागो। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। भागो मत, रुको, भागो मत, रुक जाओ, पुलिस से मत भागो, रुको। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे, कसम से मैंने नहीं मारा। नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने। ठीक है जान, सब ठीक है। एक बुरा सपना था। उठ जाओ, उठो उठो, मैं यही हूँ जान। ठीक है, लो पानी पियो, थोड़ा सा पी लो, एक घूंट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, शाबाश। बस खत्म हुआ। तुमने बुरा सपना देखा था। इनसे हाँ, डरावना सपना देखा, सालों से ये नहीं आया था, देखो वापस शुरू हो गया। नहीं मुस्तफा, मैं अभी नहीं सो सकती। शिरीन बाजू में है, उसे आने दो, फिर मैं सो जाऊंगी। जानते हो
उसका भाई आया था, वो अब यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वो पागल कुलगुन से कह दो वो शाम को यहाँ आकर तुम भी सो सो सकता जाओ। है। ठीक है जान, बता दूंगी। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा सो जाओ। हाँ जानती हो, उसका भाई आया था, वो अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उसे कहो वो शाम को यहाँ आकर सोएगा, नहीं तो मुझसे मार खाएगा। ठीक है जान, सब ठीक है, ठीक है। इंजी, कभी कभी सोचता हूँ सब कुछ बाहर आ जाए, कुछ भी छुपाना ना पड़े, बिना इन झूठ के बोझ के हम एक दिन चैन से जी सके, बिना किसी चिंता के और बिना किसी परेशानी के। काश मैं पुलिस स्टेशन के सामने जाकर चिल्लाकर सब कुछ बता सकता। ओ मुस्तफा प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना, खुदा के वास्ते। देखो मुझ पर रहम खाओ भाई, मेरे अंदर और ताकत नहीं है। जान, चलो जान, थोड़ा सा सो जाओ। चलो कोशिश थोड़ी करो लोरी खा सोने दो। की, इससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी। सो जाओ। चलो मेरे प्यारे शेर, मुस्तफा को चैन से सोने दो। मुस्तफा मुस्तफा सो जाओ मुस्तफा, जल्द होगी सहर, अब हो जाएगा ठीक। ओ मेरे मुस्तफा, ओ मेरे मुस्तफा, चैन से सो जाओ। मुस्तफा मुस्तफा सो जाओ मुस्तफा। सलाम। सलाम मेरी बच्ची, बोलो। जानती हो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आप किसी मुस्तफा कुज़गून को जानते हैं? मुस्तफा कुज़गुन? हाँ, वो हमारा कजन है। बेशक उसे जानता हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो बेटी? बहुत सालों से हमने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। आखिरी बार सुना था कि वो इस्तांबुल में है। उम्मीद है खबर बुरी नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। मेरे क्लाइंट के लिए हम एक फैमिली ट्री ढूंढ रहे थे और मिस्टर मुस्तफा का पता नहीं चल रहा था। तो आप उनके कजन है ना? हाँ, मुस्तफा भाई के माँ बाप के गुजरने के बाद मेरे मरहूम बाबा उसे घर ले आए। मेरे भाई महमूद को बेहतर याद होगा, मैं मुस्तफा भाई से कुछ 7-8 साल छोटा हूँ। अच्छा, क्या आपको मुस्तफा जी के बारे में कुछ और पता है? वो बहुत ही ताकतवर था। स्कूल में सभी बच्चे उसके नाम से कांपते थे। उसका एक सगा भाई भी है, क्या नाम है उसका? ओस्मान। वो बेहद करीब थे, एक ही ब्रश इस्तेमाल करते थे। फिर वो स्कूल से निकल गया। मेरे मरहूम बाबा ने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। फिर वो आर्मी में चला गया और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं आई। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आपके भाई महमूद ने मुस्तफा जी को शायद देखा हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। हमारी अभी बात हुई थी कि वो कैसा है, कहाँ है। उसे मेरे बाबा से नफरत थी। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा। अच्छा ठीक है। तुम बहुत देर से खड़ी हो, मैं कुछ मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करिए, आपका वक्त ले लिया, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस आदमी ने कहा कि अगर पार्टनरशिप चाहिए तो पैसे लगाने पड़ेंगे, तो कमाल कुछ बोल ही नहीं पाया। वो इंसान उस औरत का बाप था। पर जानती हो दीदी, बेचारा बच्चा खत्म हो गया। वो बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास था, बहुत उदास लग रहा था। ओह, वो इसी के लायक है। सही हुआ उस गधे के साथ। अब उसे यहाँ बैठकर शांति से पढ़ने दो, एग्जाम देकर अच्छी नौकरी हासिल करने दो उसे। पता नहीं क्या होने वाला है, इस जगह का क्या होगा। किसी को उसके फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं है। अरे ये कहाँ जा रहे हैं?
क्या उन्होंने फिर से वो एक आंख वाले को देख लिया जिनसे वो डरते हैं? हाँ, कमाल मिला है उस एक आंख वाले से। क्या? देखिए, कुछ तो बात है, हमसे मत छुपाइए दीदी। इस एक आंख वाले के बारे में कुछ तो है जो परिवार को पता नहीं है। बताइए ना दीदी, क्या है? कमाल ऊपर है? हाँ, सो रहा है। उसके साथ कोई और है? नहीं, कोई नहीं है। क्या हुआ दीदी? दो जल्दी 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 अपनी चाबी दो, जल्दी से दो। खड़ी मत रहो, चाबी दो जल्दी। ये सब साफ कर लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, आ रही हूँ मैं, ध्यान रखना तुम यहाँ का। देखिए, कुछ तो है इस एक आंख वाले का, कुछ है। क्या है वो तो पता नहीं। उठो उठो, जल्दी उठो 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 उठो। माँ क्या हुआ? जल्दी उठो उठो। उस इंसान से क्या बात हुई तुम्हारी? कौन सा इंसान? भाड़ में जाए ऐसा इंसान, ये कोई तरीका है उठाने का? अपनी माँ से बदतमीजी से बात मत करो। कौन सा इंसान माँ? आप कैसे उठा रही हैं मुझे? मुझे हार्ट अटैक दे दोगी क्या? मैं उस एक आंख वाले की बात कर रही हूँ। उसे कहाँ देखा तुमने और उसने तुमसे क्या कहा? वो पागल है। वो बस हमारे कैफे के बाहर पागलों की तरह घूम रहा था। मैंने सोचा कि उससे जाकर बात करूं, क्योंकि जब भी हम उसकी बात करते हैं आप सस्पेंस मूवी की तरह एक्टिंग करती हो। बकवास मत करो, साफ साफ बताओ मुझे, उसने क्या कहा तुमसे? उस इंसान के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो पागल हो चुका है। वो अपने होश में नहीं है। शायद वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, या सौतेली बेटी को। अजीब तरह से बात कर रहा था वो बूढ़े हो गए हैं। मैंने सोचा कि किसी से मिलवा दूं और उन्हें ऐसे ना भटकने दूं। मैंने उसे रोकने को कहा, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। पता नहीं। तुम कह रहे हो वो पागल है? हाँ, बिल्कुल पागल है, अपने होश में नहीं है, बिल्कुल पागल। इंजी कुसगुन। क्या कर रहे हो तुम? इंजी कुसगुन, मुझे पूरी बात बताइए। ये एक आंख वाला इंसान कौन है? आप बताएंगी ना? बताओ माँ। देखो, जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। हाँ। तुम ही तो इस घर के इकलौते बेटे हो, तुम्हें जानने का पूरा हक है। लेकिन देखो कमाल, अगर किसी और शख्स को इस बारे में कोई भी खबर हुई या उसे कुछ भी पता चला तो जो 2 साल तुमने मेरा दूध पिया है मैं उसे कभी नहीं बख्शूंगी, समझे तुम? माँ, ये सब किन बातों में चली गई हो आप? ये सब की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बात बताइए, ऐसे घुमाइए मत। बोलो माँ, मैं सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम शायद एक ही फ्लाइट में हैं। हाँ, शायद 11 बजे है ना? हाँ हाँ, हमारे पास कार है, हम साथ जाएंगे। नहीं, तुम लोग बहुत सारे हो, मैं वहाँ से टैक्सी में चली जाऊंगी। आपका बिल भर दिया गया है। बिल्कुल नहीं, प्लीज ले ठीक लीजिए। है, तुम भी प्रोडक्शन से ही हो। इसे कॉपीराइट समझ लो। कैसा कॉपीराइट? कल गांव में जो कुछ भी हुआ फिल्म का सीक्वल बन सकता है। लड़का और लड़की सालों बाद फिर मिले, चीजें सुधरने लगी। तो ये सब चलता रहेगा। मुझे बस एक डिनर चाहिए। तो मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। मैं दरवाजे के पास बैठा रहूंगा। ठीक है, वो डिनर जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है जान, मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हम उससे भी अच्छी जगह जाएंगे। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते? हमारे अलग होने के बाद ऐसा क्या बदल गया है? अब तुम पहले वाले बुराक नहीं रहे हो, तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। नहीं, कुछ नहीं बदला है। तुमने जब आखिरी बार उन्हें देखा था उसके बाद वो 20 और प्रॉपर्टी खरीद चुकी हैं। पर मेरे साथ उनके पैसों का रिश्ता उस वक्त टूट गया था जिस वक्त तुमने मुझे छोड़ा था। हेलो, हम लेट तो नहीं हुए ना? कार आ गई क्या? नहीं, अभी आधा घंटा और बाकी है। शहर भी हमारी फ्लाइट पर है। मैं मेरा बिल भर सकती हूँ प्लीज?
ठीक है, तुम कल के डिनर का पे कर देना, इस तरह से हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कॉफी पीते हैं। टूबा, वो ये नजदीक या रास नहीं आएंगी। कमाल, ये सब बताने के लिए मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने 34 सालों में ये सब किसी को भी नहीं बताया है। देखो, तुम्हें बताया क्योंकि तुमने कसम खाई थी, पर प्लीज किसी और को मत बताना। मुझे डर लग रहा है बेटा, मुझसे अब ये सब और नहीं सहा जाएगा। कमाल, माँ और बाबा, मुझे आराम करने दीजिए। हाँ हाँ जरूर मेरे बच्चे, हाँ जरूर। मुझे वो टेरेस पे जाना, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ जाओ मेरे शहजादे, जाओ। अब ये लो चाबी। मेरे प्यारे बाबा, मेरे सबसे प्यारे बाबा। आपका स्वागत है। मैं आपको मीटिंग रूम तक ले जाती हूँ। वैसे मैं शिरीन हूँ। ये है शिरीन, मेरी असिस्टेंट। सलमा इमरान, ये है मेरी मॉम और मैनेजर। तो हाँ बताओ मिस शिरीन। ये हमारे बीच रखने पर तुमने जो स्क्रिप्ट में चेंजेस किए वो उन्हें अच्छे नहीं लगे। अरे अरे आज सीनियरिस्ट को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा फिर उसे ही लिखने दो। ठीक है, बेशक वो पेमेंट कर देंगे। मैंने वही कहा कि ये आदमी इतना तमाशा क्यों बना रहा है। तुम्हें एक अच्छी असिस्टेंट मिली है बेटा, है ना? ये बहुत क्यूट है। हेलो, वेलकम। हेलो, तारिक का रोल कर रहे हो ना? नहीं, मैं हूँ मुराद, रीच कोऑर्डिनेट से। हमारी फोन पर बात हुई थी। ठीक है। आपका तो हो जाएंगे हकान सर। मेरा मतलब अगर मुराद ने तारिक का रोल किया तो। तुम बस पहले मेरी एक्टिंग देखो स्वीटी, सब पहले से देखा है, बस वीडियो, नो ऑडियो। तुम इस मीटिंग में नहीं आ रही हो, बाहर जाकर इंतजार करो। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, मैं क्यों नहीं आ? सोचो कि मैंने तुम्हें अंदर आने क्यों नहीं दिया। मीटिंग के बाद जवाब तैयार रखना। शायद आप हमारी प्रोड्यूसर से मिल चुके हैं, ये है मिस सिबेल। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर हॉकिन। मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। मैं भी हो चुका हूँ इसी पल से ही। मेरी माँ मेरी मैनेजर है। मिलकर अच्छा लगा। सिबेल? अरे नहीं नहीं, सिबेल कैसे? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आज तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा? मीटिंग्स हो गई सारी? हाँ, आज ऑफिस काफी अच्छा रहा मेरा, बहुत मजा आया। क्या हुआ? मुस्तफा, कहाँ गए थे आप? केमाल का है, जफर के घर। हाँ वही था, पर अब बाहर टेरेस पर गया है। क्या हुआ? क्या है ये? जाकर उसको दे दो, उसे पैसे देकर बिजनेस में पार्टनर बनने दो।
ये क्या है मुस्तफा? इतना पैसा कहाँ से आया? तुम्हारे बेवकूफ बेटे को उन लोगों के बीच शर्मिंदा मत होने दो। उसे जाकर ये दे दो और गर्व के साथ वो पार्टनरशिप हासिल करने दो। उसने उस बिजनेस में बहुत दर्द सहा है। ये घर तो कभी भी बिक सकता है। तुमने घर बेच दिया? इंजी, मैं एस्टेट एजेंट के पास गया था और उन लोगों से मकान के बदले पैसे उधार लिए हैं मैंने। वैसे ये घर आसानी से बिक जाएगा। मुस्तफा, हमने एक एक पाई जोड़कर किस्तें भरी थी और अगर हमें यहाँ से निकालने आए तो यही तो एक सहारा था। इंजी, ये पैसे लो और अपने बेटे को दे आओ, अब चाहे जो कयामत टूट पड़े। इंजी, मुझे माफ करना। चलो, मैं जाकर जार में पैसे डालता हूँ। बाढ़ में जाए तुम्हारा जार। कमाल कमाल। ये क्या है? ये पैसे हैं। वो घर जिसकी किस्त हम भर रहे थे वो तुम्हारे बाबा ने बेच दिया है। उन्होंने कहा उसे ये कैफे ले जाने दो। माँ, वो घर हम 10 साल से उसकी किस्त भर रहे थे। हाँ, अब इस बात का तमाशा मत बनाओ। ले जाओ ये पैसे, जाओ लो। Hiç yokmuş gibi yaşamak gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler, gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. Huzur uzakta bir düş, tek başına yaralı bir kuş. Kader hikaye